सारी गली सुनसान थी, शाम अंधेरे में बदल गई थी। पहाड़ी इलाका था, यहाँ साल भर सर्दी ही मौसम रहता था। गर्मियों में सर्दी कम हो जाती थी, सर्दियों में तो रातों सर्द ही रहती। दिन में सर्दी की आदत थी, उनमें कम का ज़्यादा सर्दी क्या फ़र्क पड़ता था। हाथ में पकड़ी AK-47 राइफल की नोक से अरबाज खान ने अधु खुले दरवाजे को खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह थोड़ी धीमी आवाज में चिल्लाया, कोई है? उत्तर में कोई जवाब नहीं। उसके पीछे खड़े उसके साथ साथियों के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिस किसी भी गांव में दिन या रात में कदम रखा था, उनके खौफ में वहां के लोग थर थर कांपते हुए उनकी किसी बादशाह का सुल्तान के समान अभावगत करते थे। मगर यहाँ अभी तक कोई बाहर नहीं आया था। मार डालो इनको, कोई भी जिंदा न बच पाए। नेता सुल्तान ने अपने आदमियों को कहा तो उनके चेहरे के भाव ने एक दूसरे को कहा, मगर पहले कोई सामने तो आए। दरवाजा आधा खुला था, पल्ला जोर पड़ते ही एक तरफ हो गया। ट्रिफिंग पर उंगली सख्त फिर गई, अंदर प्रवेश कर गई। उनका गुस्सा माथे पर था। सामने जो भी आया गोली खाएगा, मगर सामने कोई नहीं आया तो सही, सारा मकान खाली था। खाने का सामान तो दूर की बात है, वहां तो पानी का मटका भी खाली था। सब कहाँ गए? शायद कहीं बाहर गए थे। मगर दूसरा मकान भी पहले की तरह खाली, तीसरा चौथा भी खाली। तनी हुई मशीन गनें ढीली पड़ गई, एक तरफ कंधे पर लटक गई। चढ़ा हुआ गुस्सा उतरने लगा, गर्मी या जोश भी ढीला पड़ने लगा। एक ही कतार में सारे मकान खाली थे, अंधेरा बढ़ रहा था। ऐसा हो सकता है क्या कोई साजिश थी? सेना या सूफिया विभाग वालों की साजिश भी हो सकती है। क्या पता एकदम से चारों तरफ से घेर कर सब पर गोलियों की बरसात कर दे। सभी के चेहरे पर डर और दहशत उभर आई। पिछले माह जब वो आए थे, तभी इन्हीं 4-5 मकानों में रहने वालों किसी ने डर कर उनकी अंगावनी की थी। बकरे का मांस पेश किया था, काजबूस ने बनी शराब पेश की थी। रात को जब सब ने उनकी जवान बहुओं और कुंवारी बेटियों को लपक लिया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया था। मगर आज इन्हीं मकानों में कोई नहीं था। इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं था, पशु नहीं था। इंसान कहीं बाहर जा सकता है, मगर क्या परिंदे और जानवर भी जा सकते हैं? जरूर कोई साजिश थी। अंधेरा कभी उनको सुरक्षा और हिम्मत देता था, आज वही अंधेरा उन्हें डरा रहा था। दूसरों पर बिना बात गोली चलाने वाले अब इस सोच में डर रहे थे कि कहीं एकदम किसी ओर से कोई फौजी सामने कर गोली न चला दे, या आसपास के मकानों से उन पर सब गोलियों की बौछार न हो जाए। जिस दमगत अकड़ में और जोश में वे सब गांव में प्रवेश करते समय भरे हुए थे, वह अब एक अनजाने डर दहशत में बदल गया था। सभी के चेहरे पर अब मातम छा गया था। प्यास से सब के गले सूख रहे थे, मगर किसी के मकान में मटके में पानी नहीं था। प्यास से गला सूख रहा था। शाम आधी रात में बदल गई, मगर अभी तक खाना नहीं मिला था। कहाँ तो सोचा था कि मुर्गे बकरे का मांस, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी मिलेगी, शराब मिलेगी, रात को साथ सोने के लिए अनछुआई जवान महिला मिलेगी। मगर आज सब सुनसान था, कोई भी नहीं था। खाली मकान थे, सब खाली खाली था। अब क्या करें? एक साथी ने सरदार से कहा। सरदार चुप रहा। क्या जवाब दे? वापस चले? मगर कहाँ? सामने के पहाड़ पर बर्फ पड़ रही थी, आसपास साफ था, मगर इस सुनसान आधी रात में कहाँ जाएं? सारे मकान खाली थे, सारा गांव खाली था। सभी थक चुके थे, धीरे धीरे चलते गांव के बाहर आ गए। एक मकान पत्थरों से घिरी चारदीवारी के अंदर बना हुआ था। चारदीवारी में शायद सब्जियां रखी हो, खाने को कच्ची सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। सभी यह सोचकर वहां प्रवेश कर गए। सचमुच सब्जियां थी, मगर कच्चा घिया, बैंगन और तोरी कौन से कैसे खाता? शायद मकान में इधर और चूल्हा है। सभी मकान की तरफ बढ़े। सभी ने उनके कानों में किसी के धीमे धीमे सुबकने की आवाज आई। मकान में कोई था। टॉर्च चलाने पर आगे बढ़ा। एक लंबे आयताकार कमरे के भीतर खूंटे में रस्सी से बंधी एक बकरी खोली में रखी घास खा रही थी। समीप एक 2 साल के मासूम बच्चा सुबक रहा था। गांव में इस अकेले मकान में 2 प्राणी थे। थोड़ी बहुत शराब थी। दलान के कोने में एक मटका पानी से भरा था। थोड़ा बहुत राशन भी मौजूद था। पानी देखकर
सबकी निगाहों में चमक आ गई। एक आतंकी रसोई में गया, मगर वहाँ कोई गिलास नहीं था। हाथों में चुल्लू बनाकर बारी बारी से पानी पिया। सब बकरी और बच्चों वाले कमरे में चले गए। बच्चा बीच बीच उबक रहा है, वह भूखा था। एक खाट दीवार में लगी सीधी खड़ी थी, सब उसको भी खा कर बैठ गई। रहमत, देखो क्या बकरी के थनों में दूध है। सरदार ने कहने पर एक आतंकी उठा और बकरी के समीप गया। थन दूध से भरे थे। मुट्ठी में थन पकड़कर भीखा दूध तो पतली धार एक फुहार के सामान बाहर निकल आई। रहमत ने आसपास देखा तो कोई बर्तन नहीं था। वह भागकर रसोई में गया, वहाँ भी बर्तन नहीं था। दलाल में एक नफरत मिट्टी से बनी एक खाली सिंगट थी। इसमें शायद आग जलाकर मिट्टी का काम मिला सकते हैं। उसको उठाकर झाड़ा, मटके से पानी ले उसे धो लाया। दूध भरपूर था, सारी सिंगड़ी भर गई। दूध लेकर वह बच्चे के समीप गया। दूध देखते ही बच्चा मचल पड़ा। रहमत ने सिगड़ी उस मुँह में लगा दी। बच्चा दूध पी गया। आधी सिगड़ी खाली हो गई। थनों में अभी काफी दूध था। बकरी शायद पिछले कई दिनों से दूध ही नहीं पाई थी। सिगड़ी फिर गया। सिगड़ी उठाकर रहमत दल के सरदार के समीप पहुंचा। आप भी दूध पी लीजिए, दूध तो बच्चे के लिए है। बच्चे को मैंने दूध पिला दिया। बकरी के थनों में अभी भी काफ़ी दूध है। सरदार ने सिगड़ी को मुँह से लगाने पर संकोच किया, फिर हाथों में केतली बना जैसे पानी पी रहा है थोड़ा सा दूध पी लिया और सिंगड़ी एक शादी की तरफ बढ़ा दी। सभी ने थोड़ा थोड़ा दूध पी लिया। बच्चा अब तक जमीन पर लेटा और सो रहा गया। बकरी भी बैठ गई। बच्चे को खाट पर लेटा दो, सरदार ने कहा। दो साथी उठकर जमीन पर बैठे। फिर रहमत ने बच्चे को कर खाट पर लिटा दिया। सरदार ने अपना ऊधा कंबल उतार कर उसको उठा दिया। गरमाई मिलते ही बच्चा मीठी नींद सो गया। बकरी का थोड़ा थोड़ा दूध पीते ही आतंकवादी राहत पा गए, जैसे चोट पर मरहमत लगा दिया है। सभी भूखे दीवार में लगे लगे सो गए। सुबह की चमकती धूप की किरणों ने उनके चेहरों पर गर्मी की, तब सबकी नींद खुली। बच्चा भी सो रहा है। बकरी उठकर खड़ी हो गई, मैं करने लगी। उसके थन में फिर से दूध से भारी हो गए थे। सब उठकर नियगित को निकल गए थे। रहमत और परवेज समीत की पहाड़ी के झरने से मटके में पानी भर लाए थे। अरबाज खान और मुताक अली खान पड़े मकानों में खाली बर्तन ढूंढने निकल पड़े। किसी ने घर में एक गिलास, किसी ने 2 गिलास, किसी ने थाली कटोरी, किसी ने कड़वा परात मिल गया। आटा गूंद कर टिकट सेंक कर पेट भरा। बच्चा भी रोटी देखकर चिल्लाया। रहमत ने उसको नमक डालकर एक टिकट सेक कर थमा दिया। अब क्या करें, सरदार ने कहा। ठिकाने पर वापस चलते हैं। गलेगांव में तो सुरक्षा बलों का बड़ा नाका है। इस बार फौज की चौकसी काफी बढ़ गई है, मुल्तान अली ने कहा। यह सारा गांव खाली क्यों है, सरदार अली ने कहा। हालांकि वह जानता था कि इस सवाल का जवाब सबको मालूम था। उन्हीं की दहशत की वजह से सभी निवासी गांव छोड़कर चले गए थे। हर समय दहशत के साए में कौन जीता, कब किसको बिना वजह गोली मार दे, कब किसी के घर में घुसकर बेहू बेटी को इज्जत लूट ले। अभी तक घाटी में हिंदू सिख भी गए थे, मगर अब अपने मुसलमान भी पालकन कर रहे थे। वह भी सारे के सारे एक साथ अगली सारी घाटी खाली हो जाए तो अभी वापस चलते, आगे जो होगा देखा जाएगा। सब उठकर इस बच्चे को क्या करें, अरबाज खान ने पूछा। सब सोचने लगे, क्या इसे गोली मार दे। अभी तक कभी किसी ने मासूम बच्चे को नहीं मारा था। बड़ी उम्र के आदमी रोड पर ही गोली चलाई थी। किसी का हाथ स्टिंग गन की तरफ नहीं गया। क्या बच्चे को यहीं छोड़ दे, सब सोच रहे थे। मगर इस सुनसान खाली पड़े मकान में अकेला मासूम बच्चा कैसे रहेगा। जैसे हालात थे उनके, इसी के परिवार या माँ बाप का आना मुश्किल था। जाने की जल्दी में वह बच्चा छूट गया था। बच्चे को वापस लेने आने वाले अकेला शायद ही आए थे। सुरक्षा बल या फौजी दस्ता साथ आ सकता है, इसलिए उनका यहाँ ज्यादा देर तक ठहरना भी खतरनाक था। सरदार ने कहा, कुछ देर सोचा, बच्चे को और बकरी को भी साथ ले चलो। सरदार का हुक्म सुन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सरदार, बच्चे का हम क्या करेंगे, मुश्ताक अली ने कहा। यहाँ अकेला भूखा प्यासा बच्चा मर जाएगा। हमारे साथ भी से कुछ हो सकता है, बाद में देखेंगे, अभी इसे साथ ले चलो। आंखों पर शक्तिशाली दूरबीन चढ़ाए ऊंचे दावर पर बैठे फौजियों के सामने की पहाड़ी पर बनी पगडंडी पर कुछ आतंकवादियों को चढ़ते देखा। सब सोच रहे होंगे ऐसा कभी कभी ही होता है। अधिकतर दहशतगर्द रात को ही अंधेरे में निकलते थे। उसने
दूरबीन का फोकस और करीब किया। भूत आया। अरे यह तो अरबाज खान है। इसने अपनी बाहों में एक बच्चा उठा रखा है। इसके पीछे चल रहे व्यक्ति एक बकरी के गले में बंधी रस्सी डाल रखी है। वाटिकान और फौजी ने अपने कमांडर को खबर दी। इस बच्चे के बारे में हमारे पास कल खबर आई थी। गांव छोड़ते समय अफरा-तफरी में इसके माँ बाप बच्चा वहीं छोड़ आए थे। कमांडर ने कहा, उन्हें जाने दो, बच्चा उनके हाथ में है, उसे गोली लग सकती है। सभी पहाड़ पर पार कर अपना ठिकाना पर सुरक्षित पहुंच गए। अरबाज खान जानता था कि दिन में घाटी के किसी इलाके में निकलना खतरे से खाली नहीं था। किसी भी वक्त सुरक्षा बलों की गोली लग सकती थी, इसलिए आड़ बनाने के लिए बच्चा अपने साथ लाया था। ठिकाने पर सब नहाने धोने खाना बनाने लग गए। बच्चा भी जाग गया था। तुम्हारा नाम क्या है? अरबाज खान ने पूछा। अमर अली। तुम्हारे अम्मू अब्बू का क्या नाम है? शहमज अली व फरहाज खातून। यह सब कहाँ है? पता नहीं। सब खाना खाकर सो गए। अमर अली भी एक चपाती और दूध पीकर सो गया। रात को ही हर रात किसी न किसी गांव में इन दर्शावर्दों का दल जाता था। कहीं कत्ल तो कहीं लूट मार का खेल खेला जाता था, मगर आज कोई नहीं था। कल रात जैसे वाक्य पहले कभी नहीं हुआ था। सारा गांव खाली हो जाए, आज किसी दूसरे गांव में जाए, वहां भी अगर कोई वैसा तब हुआ। ऊपर से सुरक्षा बल के जवान घात लगाए बैठे थे। अचानक सब पर हमला हो गया। इतनी सारी संभावनाएं कभी दिमाग में नहीं आई थी, मगर कल के हालात ने उनको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। लगभग 1 साल तक लुटेरे ने कश्मीर के विभिन्न इलाकों में स्थापित ट्रेनिंग कैंपों में इन सबको तरह तरह के हथियार चलाने व गुलियार युद्ध पर परीक्षण देकर सीमा पार कर ली थी। एक मूल से मोटी रकम कार्य को अपने परिवार को देने के लिए थमा दी गई थी। साथ ही एक बंधावधाई रकम पर माह इनके परिवारों को देने का वादा भी किया था। इस जंग को अल्लाह के नाम पर जिहाद का नाम दिया गया। कंपनियों के खत्म होने पर पाक हुकुम कायम होगी, जिसकी खुद नापाक नहीं होगी। यह सब जिहादियों के दिमाग में भर गया था। सभी सच्चाई से वाकिफ थे कि उन्हें मारने के बाद कफन भी नहीं मिलेगा, मगर जिहाद के नाम पर दिमाग बंद था। अब कल के हालात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ये सब है? क्या भविष्य का उनका घाटी में क्या काफिर कहा थे? सारे हिंदू जिन्हें काफिर कहा जाता था कहाँ चले गए थे? फिर अब किसी बात पर जहेद था। साथ में जो बच्चा आया था उसने भी उनके दिमाग में हलचल मचा दी थी। सबको अपना अपना परिवार बच्चे याद आ रहे हैं। यह जहेदो पता नहीं कब खत्म होगा। घर कब जाएंगे? किसी के बेटे का नाम फिरोज था, कोई अशरफ का, कोई सलीम था, कोई अस्तफाक था। कैसे हो गए वे? दूसरा दिन भी हो गया। अमर अली सब के साथ ही मिट गया। सबको उनके अपने अपने बच्चों का अक्स दिख गया था। मैं भी बंदूक चलाऊंगा। अरबाज खान ने उसी अपनी पिस्तौल खाली कर थमा दी। उसके खेल का सब आनंद ले रहे थे। क्या उसका बेटा भी बड़ा होकर इस तरह बंदूक थामेगा? एक दस्तांगर्द बनेगा, गोली खा मारेगा और कुत्ते का या जानवर के समान दफन हो जाएगा। रात होगी, आज भी कोई नहीं गया। हर वारदात या जीत के बाद आंखों को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, मगर यह दूसरी रात थी जब कुछ ने किया। तीसरी रात भी होगी, चौथी रात, पांचवी रात, पीछे से लापत्ती आ पहुंची। कमांडर पूछता है, सब कहीं जाते क्यों नहीं हैं? 4 दिन से कुछ नहीं हुआ, अभी हालत खराब है, जब काबू में हो जाएंगे तब जाएंगे। 8 दिन बीत गए। दिमाग में भारी हलचल थी। हरकाया फिर आया। इस बार चेतावनी दे गया, ड्यूटी करो या नतीजा भुगतो। नतीजा यानी वापस लौटो। तो ख़त्म कर सुपोर्डिंग ड्यूटी पर जाते हैं तो कभी न कभी सुरक्षा बलों की गोली का शिकार बनना ही था। सुप्रियोति उधर भी था। क्या करे? जिहाद का जुनून उतर चुका था। एक मासूम बच्चे ने उन्हें अपने बच्चों, परिवार आदि से याद कर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। 10 दिन बाद सुबह एक सफ़ेद झंडा जो सफ़ेद कमीज पाड़ कर बनाया गया था लिए 8 दस्तागर्जों पर दल एक मासूम बच्चे की अगुवाई के साथ एक बकरी के लिए आत्मसमर्पण के लिए सुरक्षा बलों के सामने हाजिर हुआ। स्ट्रेंगन, हथगरों व अन्य हथियार पंखाड़ों के समान एक ढेर में एक साथ पड़े थे। अमर अली अपने अम्मी अब्बा की गोद में पहुंच गया। सभी दस्तागर्ज इस नन्हे बच्चे को मोहब्बत से देख रहे थे, जिसने उन से दिमागों में जिहाद का जुनून उतार दिया था।